बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो इंडक्टर कॉइल होती है, इसका रोल क्या है साइन वेव बनाने में, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये यहाँ तक पिछली वीडियो में पहुँच चुके थे कि जो हमारे सोलर इन्वर्टर हैं, जो डायरेक्ट विदाउट बैटरी के कहने चलते हैं या डायरेक्ट डीसी से एसी में कन्वर्ट कर देते हैं, एसी वोल्ट बना देते हैं, वो वाले दो तरह के नॉर्मल टेक्नोलॉजी आ रही है लोकल में। हमारे SG3525 एक आईसी ड्राइवर है जो स्क्वायर वेव जनरेट करता है, और दूसरा हमारा माइक्रो कंट्रोलर बेस ड्राइवर है जो मॉडिफाइड साइन वेव जनरेट कर सकता है। शक्ल थोड़ी सी आपको अंदाज़ा होगी थी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, क्योंकि हमने ये स्टडी करना है कि हमारा जो इंडक्टर कॉइल जो इन इन्वर्टरों में यूज़ होता है, ये कितनी किस्म का है। बेसिकली हमारे दो तरह के इंडक्टर कॉइल्स इन इन्वर्टर में यूज़ होते हैं। एक हमारी आयरन कोर का होता है, जैसे ये हमारा आम ट्रांसफार्मर सा होता है, बड़े से साइज़ का ट्रांसफार्मर, या कह लें जैसे स्टेबलाइजरों के अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है उस तरह से, बस दो तारें निकली होंगी और बड़े साइज़ का ट्रांसफार्मर होगा, और इस तरह अंदर उसकी शक्ल होगी। और जो दूसरा जो हमारा फेरेट रिंग है, फेरेट की एक का बना, तो उसके ऊपर हमने तार बाइंड की होती है। अच्छा, आयरन जो कोर होती है वो उसकी थोड़ी डेफिनेशन हम पढ़ लें। जो स्टैंडर्ड एक है वो कहते हैं कि 25 हर्ट्ज़ से लेकर 400 हर्ट्ज़ के दरमियान ये बेहतरीन काम करती है। इससे नीचे भी नहीं अच्छा काम करती, इससे ऊपर भी अच्छा काम नहीं करती। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लो कि 25 हर्ट्ज़ से अगर नीचे होगा तो ये जब चार्ज करता है, यहाँ पे हम अचानक 220 वोल्ट हम इसको देंगे इसकी एक वायर के ऊपर, तो जो आउटपुट के ऊपर जैसे ही हमने जो लोड लगाया हुआ है, तो आउटपुट के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ये करंट बढ़ेगी, और जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे तो आउटपुट के ऊपर आगे ये करंट डिलीवर करता रहेगा, और आहिस्ता आहिस्ता कम होगा करंट। इंडक्शन इसका मेन मकसद ख़त्म पूरा हो जाता है। इसका भी इसी तरह ही होता है। कर्व इनपुट पे अचानक 220 वोल्ट दे दिए, लेकिन आउटपुट के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता वोल्ट बढ़ते हैं, और ये साइन वेव की तरह की शक्ल बन जाती है। और जब छोड़ भी दें तो नीचे भी साइन वेव की तरह आती है। मसला ये है कि यह हमारा 400 हर्ट्ज़ से ऊपर काम नहीं करता। अब हम आ जाते हैं फेरेट कोर के ऊपर। फेरेट कोर का जो हमारा इंडक्टर होता है वो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड है कि 1 किलो हर्ट्ज़ यानी 1000 हर्ट्ज़ से लेकर 200 किलो हर्ट्ज़ तक ये इंडक्टर आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन हम अक्सर 20 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर इसको ड्राइव दे रहे होते हैं, जैसे MPPT चार्जर हो गए, बक बूस्ट कन्वर्टर हो गए। लेकिन इस बक बूस्ट कन्वर्टर में इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम हमारे इन्वर्टर के अंदर जिस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है, अभी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, बात ये आ जाती है कि सबसे पहले हम SG3525 के ऊपर आ जाते हैं कि SG3525 ने जनरेट की वेव, ये स्क्वायर वेव जनरेट इसने की है। तो ये 50 हर्ट्ज़ के ऊपर वेव जनरेट कर रहा है, यानी कि 1 सेकंड के 50 हिस्से करता है। 50 हिस्से में एक दफ़ा ऊपर जाके और नीचे वेव आ जाती है। अब इसके साथ अगर हम ये वाली कोर इस्तेमाल करेंगे, आयरन कोर इस्तेमाल करेंगे, तो कोई मसला नहीं है, चार्ज भी हो जाएगा, डिस्चार्ज भी हो जाएगा 50 हर्ट्ज़ के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ हम फेरेट कोर लगा देते हैं, फेरेट कोर कह रही है कि मैं 1000 हर्ट्ज़ से नीचे अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं दूंगी। दूसरे आप ये कहना कि ये हम फेरेट कोर हम SG3525 के ऊपर नहीं लगा सकते, और मजबूर फिर ये मसला बन जाता है कि जो आयरन कोर है, आप देख लें अगर इस साइज़ का फेरेट का हमारा इंडक्टर है, आयरन कोर से 4 गुना बड़ी बनेगी, तो फिर हमें बड़े साइज़ का ट्रांसफार्मर या चोक हमें उसके अंदर रखनी पड़ती है। जबकि जो हमारा फेरेट कोर का जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर बेस जो मॉडिफाइड साइन वेव जनरेट कर रहा है, वो 1 सेकंड में जो 50 हर्ट्ज़ के ऊपर जा रहा है, जो 50वां हिस्सा हमारा निकलता है एक वेव का पूरा, तो उसके भी आगे मज़ीद हिस्से करता है। वो कम से कम 120 या 200 दफ़ा ऑन ऑफ करवा के, स्विचिंग करवा के, तो आउटपुट के ऊपर हमारी साइन वेव को बनाता है। अच्छा, अब हम अगले स्टेप पे आ जाते हैं कि फेरेट कोर का होता किस तरह है काम। अब फेरेट कोर हमने लगाई हुई है, IGBT ने ऑन किया है, यहाँ से स्टार्ट कर लिया। IGBT ने इसकी एक पिन के ऊपर करंट 220 वोल्ट दे दिया। आउटपुट के ऊपर हमारे जो करंट ना अचानक बढ़ना शुरू हो गया। जैसे ही 10 वोल्ट से फ़र्ज़ करो हुए हैं, तो इसने IGBT ने पीछे से इसको कट ऑफ करवा दिया। अभी यहाँ पे 10 वोल्ट हुए थे, लेकिन 10 वोल्ट होने के दौरान इसके अंदर मैग्नेट बन चुका था। अब ये वाला जो मैग्नेट बना हुआ है, तो ये वाला मैग्नेट दोबारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगा और दोबारा हमारे वोल्टेज हमें प्रोवाइड करेगा। हालांकि इधर से कट ऑफ है, जैसे ये कह लें कि ये ऑन हो चुका है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है, ये बंद या लेकिन ये बढ़ता जा रहा है आगे, वोल्ट देता जा रहा है आगे। तो होता यह है कि हमारा ये IGBT एक साइकिल के अंदर इसको 120 दफ़ा
या जितने भी वो छोटे तरीन हिस्से कर ले, ऑन ऑफ करता है। जैसे ही ऑन होता है तो आउटपुट पे करंट थोड़ा से 10 वोल्ट होती हैं, फिर ऑफ़ कर देता है। जैसे कम होने लगती है फिर ऑन कर देता है, वो 20 हो जाती हैं, फिर ऑफ़ करता है, फिर ऑन करता है, वो 30 हो जाते हैं। तो स्टेप से बढ़ते बढ़ते ये 220 वोल्ट के ऊपर ले जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको स्टेप से कम करता जाता है। तो IGBT के ऊपर तो कर्व इस तरह की बनेगी, लेकिन जैसे ही इंडक्टर की इस पिन से देखेंगे दूसरी पिन के ऊपर जब हम जाएंगे तो उसके ऊपर कर्व साइन वेव की तरह कर्व में छोटी छोटी साइन वेव बनती बनती आहिस्ता आहिस्ता ये 220 वोल्ट के ऊपर पहुंच जाएगा और इसी तरह नीचे आएगा। और अगर हम इंडक्टर के आउटपुट के ऊपर अगर कैपेसिटर लगा देंगे तो हमारी ये कर्व और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। जबकि एफ जो हमारा ऐसी 35-25 है उसमें जस्ट एक ही साइकिल में कर्व होगी, एक सेकंड में 50 दफ़ा ऑन ऑफ होगी। ये एक सेकंड में बहुत ज़्यादा उसकी निस्बत ऑन ऑफ हो रहा होता है। तो इसमें ये वाला इंडक्टर एक ही दफ़ा ऑन होगा और फिर ऑफ हो जाएगा। इसके साथ हम कैपेसिटर लगाएंगे, क्योंकि इसका ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा दफ़ा नहीं हो रहा, इसलिए इसकी साइन वेव उतनी अच्छी नहीं बनती, जिसकी वजह से हमें थोड़ी नॉइज़ भी नज़र आती है। लेकिन अगर हम बिल्कुल मैच करके कैपेसिटर और हमारी इंडक्टर कॉइल अच्छे से मैच है तो इसका मसला नहीं होता। तो बेसिकली यही हम इस थ्योरी को यही बताना था कि हमारा जो इंडक्टर है इसका रोल आउटपुट के ऊपर प्योर साइन वेव करने के लिए, और माइक्रो कंट्रोलर इसको किस तरह पल्सें देता है और ये किस तरह चार्ज होके और आगे करंट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।